बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉज ऑफ रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके 3 पोर्शंस हैं जो हमने स्टेजेस हैं 3 उसकी। नंबर 1 है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। उसने नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में था लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट कम से कम हो रही है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स में है कांस्टेंट रिटर्न है और कांस्टेंट ही कॉस्ट है। तो यहाँ पे देखें ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था, हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। हर सिंगल पर्सन की टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगी ही, यानी कि मज़ीद से मज़ीद यूनिट्स लगाने से टोटल प्रोडक्शन जो है वो तो इंक्रीज़ हो ही रही है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। तो मेन इंक्रीजिंग रिटर्न का जो फैक्टर है वो इससे है कि हर नया पर्सन लगाने से, हर एक मज़ीद लेबर लगाने से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ से इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे एक लेबर लगाने से प्रोडक्टिविटी 100 थी, दूसरा लगाने से 250 होगी टोटल प्रोडक्शन, और उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 150 थी। थर्ड लेबर लगाने से जो टोटल उनकी कंबाइंड प्रोडक्शन थी वो 450 तक चलेगी, यानी कि एक तीसरा लगाने से उसकी प्रोडक्टिविटी में कितना इंक्रीज़ हो गया, 200 सॉरी, यानी कि ये 200 और 250 और ये 200 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आती जाएगी। तो 450 और 250 को ऐड करेंगे तो 700, यानी कि हर अगला पर्सन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आ रहा है। तो हम टोटल प्रोडक्शन को भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको रिमूव करूँ, यहाँ मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। देखें अब टोटल प्रोडक्शन कैसे है। एक पर्सन आया, उसकी प्रोडक्टिविटी 100 है। अब दूसरा लेबर है, ये सेकंड लेबर है, इसको मैं एंड सेकंड लगा रही हूँ। ये थर्ड लेबर है, थर्ड लेबर है ये, और ये फोर्थ आ गया हमारे पास, और ये आ गया नेक्स्ट फिफ्थ लेबर हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट की प्रोडक्टिविटी 100 थी, टोटल प्रोडक्शन 100 हो गई। सेकंड की प्रोडक्टिविटी 150 थी, तो पहले की और दूसरी की जमा कर लेंगे हम। पहले की प्रोडक्टिविटी और दूसरे की जमा कर लेंगे तो हमारे पास कितनी टोटल प्रोडक्शन हो गई, 250 हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हो गई। अब जो तीसरा लगाया उसने मज़ीद उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई, यानी कि 2 लोग मिलकर जो काम कर रहे थे, तीसरा आया तो टोटल प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो गई। तो तीसरे की प्रोडक्टिविटी 200 थी, अब इस 200 को इस 250 के साथ ऐड करेंगे। टोटल प्रोडक्शन जितनी पहले थी 2 के साथ उसको, टोटल प्रोडक्शन जितनी 2 लेबर्स के साथ थी उसको, और जितनी अगले आने वाले की प्रोडक्टिविटी है उसको जमा करेंगे तो हमारे पास 450 जो आ गया, नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन आ गई। अब देखिए 450 जो थी वो टोटल प्रोडक्शन थी, और एक नया लगाएंगे तो कितनी प्रोडक्शन आएगी, वो कितनी प्रोडक्टिविटी रहेगा, 250। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी हमारी, 450 में 250 ऐड करें तो यहाँ पे 700 आ जाएगा। अब देखिए 700 टोटल प्रोडक्शन थी, एक मज़ीद लेबर लगाएंगे, फिफ्थ लेबर अगर लगा लें वो, अगर फिफ्थ लेबर लगा लें यहाँ पे तो क्या होगा, फिफ्थ लेबर लगाने से 300 उसकी प्रोडक्टिविटी है, तो 700 में 300 ऐड करें तो 1000 टोटल प्रोडक्शन हो गई। तो अब देखें प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्टिविटी हर सिंगल पर्सन की इंक्रीज़ हो रही है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले 5 थी, फिर 3.3, 2.5, 2, 1.7, ये कम से कम होती जा रही है। ये कम क्यों हो रही है, ये इसलिए कम हो रही है, जैसे देखें पहले बंदे की प्रोडक्टिविटी 100 थी, ये पहले बंदे की प्रोडक्टिविटी 100 थी और वो वेट कितनी दे रहा था, 500। अब दूसरे की प्रोडक्टिविटी 100 से ज़्यादा है, दूसरा आ रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है हमें। लेट्स सपोज हम प्रोड्यूसर है तो दूसरा हमें 150 प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो जो दूसरा लेबर है, और हम उसे वेज फिर भी 500 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम हो रही है। उससे नेक्स्ट आ जाएगा एक और पर्सन, वो हमें 200 प्रोड्यूस करके दे रहा है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी दूसरे से भी ज़्यादा है, वो 200 प्रोड्यूस करके दे रहा है, या उस एरिया में तीसरा लगाने से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, तो 450 तक, तो लेकिन हम उसे कॉस्ट फिर भी 500 दे रहे हैं। उससे नेक्स्ट आ गया, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो हर आने वाला है उसकी एबिलिटी पहले वाले से ज़्यादा होगी। जैसे पहले की एबिलिटी 100 है, दूसरे की 152, तीसरे की 200, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये होता है, इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो ये होता है कि एक पर्सन जो है वो, जैसे ये कहते हैं एक अकेला 2 11, इसी तरह है कि एक पर्सन अगर काम कर रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी 100 दे रहा है। अगर दूसरा अकेला काम करेगा, तो अगर एक दूसरा लेबर ले लें
पहले वाले को हटा दे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी 100 ही होगी, उसकी ज़्यादा नहीं होगी। वो दोनों कंबाइन मिल के ज़्यादा कर रहे हैं, मिल के उनकी प्रोडक्टिविटी 250 होती है। इस तरह जब थर्ड आ जाता है तो तीनों मिल के उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हो जाती है कि वो 450 की रेंज तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये कि जितना एडिशन होता जाता है लेबर्स का उतनी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि हर जब नया आने वाला है उसके साथ मिलके वो अपनी उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेता है। लेकिन जो वेज है वो 500 सबको दे रहे हैं, चाहे वो अकेला काम कर रहा हो या ज़्यादा, सबके 500 वेजेस हैं। तो इसलिए वो जो कॉस्ट है वो कम से कम होती जा रही है। मतलब उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आप 50% से वो प्रोडक्टिविटी 300 ले रहे हैं, लेकिन उसे वेज उससे भी 500 दे रहे हैं। जब अकेला लगाया था उसे 100 उसकी प्रोडक्टिविटी ले रहे थे, वेज उसे भी 500 दे रहे थे। उसका ये मतलब हुआ कि उनकी जो कॉस्ट है वो कम से कम होगी, वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन वेज कम दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हम आज का हमारा टॉपिक था मेन, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पे अब देखिए 5th लेबर हायर करने के बाद क्या हुआ। 5th लेबर हायर करने के बाद 6th आ गया, 7th आ गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5th लेबर हायर किया, 6th लेबर हायर किया, 7th लेबर हायर किया। 7 लेबर हायर करने के बाद क्या हुआ, ये मैंने 7th इसलिए लिखा है कि मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बतानी है, 6th की कितनी है, 7th की कितनी है। अब उससे नेक्स्ट ये इसके 300 है। अगेन देखें, अगर आप 1000 और 1300 का डिफरेंस देखें तो 300 है, 1300 और 16 का डिफरेंस देखें तो 300 है। तो इसका मतलब है इसकी प्रोडक्टिविटी सेम है। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी 1.7 निकलेगी। आप जैसे मैंने पहले निकाली थी ऐसे निकाल के देखिए। मैंने ऊपर फार्मूला मेंशन के वेज को डिवाइड करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के साथ। तो ये कैसे है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स क्यों है। इसलिए है कि एक जो लैंड है, फिक्स लैंड है, ठीक है, उस पर अगर एक लैंड पे कुछ वर्कर्स लगा रहे हैं, थोड़ा एरिया लैंड का है, जैसे कि 5 एकड़ ज़मीन है, उस पर 5 वर्कर्स लगाएंगे तो वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। 5 लेबर्स लगाने से वो इनफ प्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन उस पर ऐसा तो नहीं है, तो उसी ज़मीन पे जो प्रोड्यूसर है वो 5000 लेबर लगा दे, तो 5000 लेबर क्या करेंगे, वहाँ पे तो लेबर ही लेबर हो जाएगी, और इतनी लेबर जितनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़रूरत का मतलब है कि जितनी लेबर लगाने से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़रूरत तक आ जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा लगाते जाएंगे तो उसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। अब वो एक्स्ट्रा वो वेस्ट हो रहे हैं लेबर, वो लेबर जो है वो किसी और काम में लग के मज़ीद प्रोडक्शन कर सकती थी, वो उस काम में उस 5 एकड़ की बजाय किसी और जगह जाती तो वो कोई और काम करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी। लेकिन अब वहाँ पे वेस्ट हो रही है वो लेबर, वो प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर रहे, क्योंकि 5 एकड़ ज़मीन अपने अकॉर्डिंग ही इजाफा कर सकती है। 5 एकड़ की जितना ही प्रोड्यूस कर सकती है, 5 एकड़ 10,000 एकड़ की जितना तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। 5 एकड़ ज़मीन में जगह तो उतनी ही होगी, रकबा तो उतना होगा, प्रोडक्शन जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं उतनी कर लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पे सबसे, जैसे एक 5 एकड़ में कपास बो दी उन्होंने, ठीक है, जो कपास बोई है उन्होंने वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बेहद अच्छी क्वालिटी की, वो 5 लोगों ने मिलकर काम कर लिया। अब 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां बंदा लगाते जाएंगे, तो जब वो पहले ही मैक्सिमम दे चुका है, अपना अच्छा आउटपुट दे चुका है, जब वो अपनी सबसे टॉप क्वालिटी की कपास पैदा कर चुका, तो उस एकड़ में और क्या हो जाएगा मुझे बताएं। तो ये है कि वो मज़ीद से मज़ीद लगाने से जो लेबर है वो वेस्ट होगी। वो अगर वही लेबर जो 5 की जगह 5000 लगा देंगे, 5 की जगह 10 लेबर लगा देंगे, 12-15 लगा देंगे, जो तो इसका मतलब है कि वो लेबर वहाँ से हटाई जा सकती है। उनके हटाने से जो क्वालिटी है वो कम नहीं होगी। क्वालिटी 5 भी बेहतर प्रोड्यूस कर रहे थे, 7 भी बेहतर प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 8 9 10 मज़ीद लगाते जा रहे हैं, तो उसका मतलब है क्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं, क्वालिटी को इम्पैक्ट ही नहीं करे, क्योंकि क्वालिटी पहले अच्छी प्रोड्यूस हो चुकी है। तो अब ये वो एक्स्ट्रा लेबर जो लगा रहे हैं उनको हटाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम से कम होती जाएगी। नेक्स्ट तो यही इसमें ये चीज़ है कि 1 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन पे अगर 5 लेबर उन्होंने लगा दिए तो उन्हें प्रोडक्टिविटी पहले उनकी इंक्रीज़ होती गई, फिर उससे 2-3 और लगाएंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। जितना उन्हें 5 लगाने से रिटर्न मिला था तकरीबन उतना ही हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल लगाने से उन्हें रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 6 लगाया तो भी 300, 7 लगाया तो भी उनकी प्रोडक्टिविटी 300 ही है। पहले इंक्रीज़ हो रही थी 100 से 300 तक आई है, लेकिन अब 300 के बाद स्टॉप हो गई है। जितनी प्रोडक्टिविटी थी
अब वो कांस्टेंट हो गई है, कॉस्ट भी उनकी कांस्टेंट हो गई है, कॉस्ट भी और प्रोडक्टिविटी भी। तो यहाँ पे कर कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। एक साइड में मैंने लेबर लिया है, ये ना स्पेस कम थी और मैंने ज़्यादा पॉइंट्स हाईलाइट नहीं किए हैं, आप बुक से देख के बना लीजिएगा। तो इसमें ये स्ट्रेट कर्व बनेगा, यानी कि कांस्टेंट है एम पी। अगर आप एम सी का कर्व बनाएंगे तो वो भी कांस्टेंट ही बनेगा। यहाँ पे उन्होंने कंबाइन, जब तीनों लॉज ऑफ रिटर्न तीनों कंबाइन किए हैं, जहाँ पे इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग का, तो तब उन्होंने कंबाइन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाया हुआ है। अदरवाइज उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट के कर्व नहीं बनाए हुए। तो आप सेपरेट भी तीनों के अलग अलग बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व उन्होंने सेपरेट बनाए हैं। तो सेकंड कर्व ये आ गया आपका। अच्छा, उससे नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट पे। ये लॉ ऑफ, ये आ गया हमारे पास लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन होगा नहीं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। यानी कि एक पॉइंट पे आके जो रिटर्न है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसको हम ये ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी पहले थी, अब 300 यूनिट्स तक तो हमने देख लिया। उससे नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो गई। पहले 300 कॉन्स्टेंट तक थी, अब 250 हो गई। यहाँ पे 300 थी, सॉरी 16 पे 7th जब हमने लगाया था, ऊपर देखिए जब हमने 7th लगाया था, यहाँ पे देखिए जब हमने 7th लगाया है लेबर, तो हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 300 थी और मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 1.7 थी। तो हम इसी को आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट 1.7 आ गई। ये 7th तक हमने पीछे डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट स्टेज देख रहे हैं हम। तो 8th लेबर लगा दिया, वहाँ पे 8 लेबर लगा दी। उसकी प्रोडक्टिविटी अब एक जगह पे जितने लेबर लगाने से उससे ज़्यादा लगाते जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे आ गया, 200 आ गया, 150 आ गया। तो एक आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज़ हो जाएगा। मज़ीद लगाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये कैसे देखें, इनका डिफरेंस देखें 16 और 1850 का 250 है, 1850 और 2050 का 200 है, 2050 और 200 का 2200 का 150 है और 2200 2300 का डिफरेंस 100 है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है हमारे से कम होना शुरू हो गई। हम टोटल प्रोडक्टिविटी बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया था। और इससे ऊपर वाले ग्राफ में मैंने आप लोगों को भी अरेज करके दिखाया था कि 100, 150 200 ये हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले ड्रा कर लें। कैसे पहले ड्रा कर लें, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 100 है, वो ज़्यादा हो रही है ऐसा ऐसा, फिर कुछ ऐसा कांस्टेंट रहेगी 300 300 300, उसके बाद वो कम होती जाएगी। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको ऐड करते जाएंगे तो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है, इसको सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। 1.7 पहले आया था 7th पे, उसके बाद अब मार्जिनल दोबारा वेज को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2.5, जो वही पहले हमने किया था इंक्रीजिंग में, वही ऑपोजिट जा रहा है डिक्रीजिंग के अंदर। 2.5 आ गया, यहाँ पे 3.3 आ गया, ऑलमोस्ट इतना ही था, और यहाँ पे 5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे देखो 1.7 थी, अब ये इंक्रीज होना शुरू होगी मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि अब प्रोडक्टिविटी वो कम दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी वेज 500 ही दे रहे हैं। पहले 300 प्रोडक्टिविटी दे रहे थे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कम थी, हम उन्हें 500 भेज देते थे। अब प्रोडक्टिविटी 300 से उन्होंने कर दी 100, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है लेकिन हम स्टिल उन्हें वेज ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है। तो इसका कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे नीचे आ रहा है नेगेटिव स्लोप का कर्व बनेगा ये वाला। ठीक है, इसके नेक्स्ट अब हम इनके कंबाइन इफेक्ट्स देखते हैं। ये कंबाइन इफेक्ट्स आ गए इनके, ये देखते हैं। अब ये इनमें कंबाइन टेबल बनाया है मैंने, जो तीनों लॉज थे, कंबाइन लॉज ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट, जो तीनों लॉज ऑफ रिटर्न थे उन्हें लॉज ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, उनका कंबाइन मैंने ये बनाया। ये देखें लैंड आ गई, पहले लेबर लगाया, पहला यूनिट, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा लेबर, ये सारे कंबाइन 11 लेबर टोटल हमने लगाए थे। इसकी वेज सबकी 500 थी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप टोटल प्रोडक्टिविटी बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं इनको रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का अगर आ जाए। अगर हम पहले यहाँ पे क्या करें, पहले हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लिखें,
पहले की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 100 थी, वो अकेला 100 प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरा आया तो उन्होंने 1 और दूसरे की 150 थी, दोनों मिलके ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, तीसरे की 200 हो गई, फिर 250 हो गई। अब ये हम रैंडम ले रहे हैं, 300 रैंडम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं, 300 ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है कि हम यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज़ लेते हैं। यहाँ पे 300 हो गई, अब उसके बाद में मुझे दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो गई, 250 हो गई, 200 हो गई, 150 हो गई यहाँ पे, और 11th यूनिट पे 100 हो गई। तो ये कंबाइन हमने बनाया था। अब इनको ऐड करते हैं 100 में, 100 यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन थी, अब 100 को ऐड किया 150 के अंदर, इसको और इस पॉइंट को ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे 250 आ गया टोटल प्रोडक्शन इस तरह 250 के अंदर। अब इस 250 के अंदर ये 250 ऐड करेंगे तो हमारे पास 450 आ गया, और इस 450 के अंदर ये 250 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 700। अगर इस 700 में ये 300 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1000 आ गया। यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितनी पहले वाले की हो चुकी है उनमें अगले वाले की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आती जाएगी। क्या होगा, पिछले वालों के टोटल प्रोडक्शन में अगले वाले की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐड करते जाएं, पिछले वालों की, ये पीछे वालों की टोटल प्रोडक्शन थी और उसमें अगले वाले की 6% की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐड की तो हमारे पास ये टोटल प्रोडक्शन आती जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आएगा 1300, 1600 में हमने 250 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 1850 आ गया। आई थिंक उससे नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2050, उससे नेक्स्ट आ गया 2200, उससे नेक्स्ट आ गया 2300। तो ये हमारे पास आ गया। मार्जिनल किस तरह निकालेंगे, कंबाइन जो हम पहले निकाल चुके हैं वही वो जो इधर लिख लेते हैं, हम पहले निकाल चुके हैं इसकी प्रोडक्टिविटी, सॉरी कॉस्ट। तो कॉस्ट का ऊपर मैंने फार्मूला के साथ मेंशन किया कैसे आपने निकालनी है। तो ये आप जहन में रखिएगा, ये टेबल अगर मैं आपको देती हूँ, मैं आपको फर्स्ट करो मैं आपको लेबर लैंड लेबर और वेजेस दे दूँ, आप लोगों ने उसको फिलअप कैसे करना है तो आप लोग को उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए जब अगर आपने लॉज ऑफ रिटर्न का बताना है। तो जरूरी नहीं है ये पूरा टेबल आप ऐसे एज इट इज रटा लगा लें, इसको आप समझें कि टोटल प्रोडक्शन है उससे मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन से टोटल प्रोडक्शन। अगर इनका आपस में डिफरेंस करते जाएँ 250 को इसमें से 450 जो है माइनस कर दें तो कितना बनेगा 200, तो ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 200 है। अगर आपके पास टोटल प्रोडक्टिविटी गिवन है तो आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिवन है आप उससे टोटल प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, और आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिवन है आप उससे मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा। 1.7 यहाँ पे नेक्स्ट फिर 1.7, तो ये सारा हम पहले कर चुके हैं, ये वही सारा है। 2 आ गया, 2.5 आ गया, 3 आ गया, 3.3 आई थी, और उसके बाद 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो पहले है इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने स्टेज 1 यहाँ पे मेंशन किया। इंक्रीजिंग रिटर्न में यानी कि रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये मैंने ब्लू हाईलाइट किया, ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, इस ब्रैकेट शो कर रही है कि रिटर्न डिक्रीजिंग ब्रैकेट जो नजर आ रही है ये शो कर रही है इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट। मतलब रिटर्न जो है देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक 300 तक, जहाँ तक मैंने ब्रैकेट लगाई है ये देखें इस पॉइंट तक। और कॉस्ट जो है 5 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, 2 से 2.5 से 2 और फिर 1.7 हो गई। अब यहाँ पे उससे नेक्स्ट ये आ जाता है कांस्टेंट का फेज, कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट। यहाँ पे 1.7 कॉस्ट है सबकी और रिटर्न जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 300 है सबका। उस नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पे डिक्रीज होना शुरू होती है, रिटर्न जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होती है, रिटर्न 300 के बाद ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो गया। मजीद वर्कर्स लगाते जाएंगे उनका फ़ायदा कम से कम होता जाएगा, मजीद वर्कर्स लगाने से उनका फ़ायदा कम से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। तो इसके 3 स्टेजेस हैं। अब इसका कंबाइन ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है, आपकी बुक में ये बेहतर बना हुआ होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ऊपर कर्व बनाया है मैंने, पहले उसके 3 स्टेजेस थे, पहले में इंक्रीज हो रहा था, दूसरे में कांस्टेंट था, तीसरे में डिक्रीज हो रहा था। और इस तरह मार्जिनल कॉस्ट है ये पहले डिक्रीज होगी, मार्जिनल कॉस्ट जब ये इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम पे ये डिक्रीज होगी, जब ये कांस्टेंट होगी तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे कर्व मुझसे अच्छा नहीं बना है, जब ये कांस्टेंट होगा तो ये भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ये चीज़ भी ऑलमोस्ट ऐसे कर्व जो इस टाइप का कुछ कांस्टेंट होगा ऐसे
और जब ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो अब रिटर्न जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग ये अपनी कॉपी पर ड्रा करके देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अपनी डेफिनेशंस और इनकी ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन, टेबल्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी करनी है अपनी बुक से। आप लोगों ने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपके पेपर के लिए ये बहुत कंपल्सरी है कि आप जो भी टेबल जो भी ग्राफ करें आप उनकी एक्सप्लेनेशन लाजमी करें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।